पाकिस्तानी पानी, तेल और गैस उगलने लगे। समंदर में दुनिया के चौथे बड़े गैस और तेल के ज़खायर का इंकशाफ। पाकिस्तानी समंदर कितने किलोमीटर तवील है? तेल और गैस निकालने पर कितना खर्चा आएगा? कितने अरसे में काम मुकम्मल होगा? ये ज़खायर पाकिस्तानी अवाम के लिए कितने फ़ायदेमंद है? क्या मुस्तकबिल में पेट्रोल और गैस सस्ते होने वाले हैं? ज़खायर मिलने के बाद पाकिस्तान की मईशत के डायनामिक्स कैसे तब्दील होंगे? क्या ये ज़खायर गुयाना के दरियाफ्तशुदा दुनिया के सबसे बड़े तेल के कुएं से ज़्यादा हो सकते हैं? हैरानकुन इंकशाफात जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां 4 तरह के मौसम साल भर में आते हैं और बहुत से मादी वसाइल से भी भरपूर है। ये खित्ता पाकिस्तानी कौम का असासा है, मगर पैसे की कमी की वजह से इन मादनियात को निकालना मुश्किल तरीन काम है। मुल्क में सुई के मुकाम पर दरियाफ्त होने वाले गैस के बहुत बड़े जखीरे से अवाम अब तक मुस्तफीद हो रही है, जबकि आबादी और तलब में इजाफे की वजह से हमें इस वक्त और भी बड़े बड़े ज़खायर की ज़रूरत है और ये ज़रूरत अब समंदर ही पूरा करेगा, जिसकी तफसीर कुछ यूँ है कि पाकिस्तानी समंदर में दुनिया के चौथे बड़े गैस और तेल के ज़खायर का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से पाकिस्तान ने दोस्त मुल्क के साथ मिलकर जियोग्राफिक सर्वे का काम मुकम्मल कर दिया है। इस सर्वे में तकरीबन 3 साल से ज़ायद का अरसा लगा। समंदर में मौजूद तेल और गैस के ज़खायर की जगह की निशानदेही भी कर ली गई है, जबकि तेल और गैस के ज़खायर का अंदाज़ा भी लगा लिया गया है। तेल और गैस की सनत के माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के समंदर में तेल और गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त होना यकीनन बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इसके हर मरहले पर बहुत अगर मगर भी मौजूद हैं। अगर दोस्त मुल्क के साथ मिलकर इतने बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं तो हम इंशाल्लाह इन्हें निकाल भी लेंगे। इससे कबल भी ज़ेर समंदर तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त करने की कई बार कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन हमारी कमज़ोर मईशत की वजह से हम ड्रिलिंग के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर पाते और जितनी बार ड्रिलिंग होनी चाहिए थी उतनी बार नहीं होती। अब अगर पहले से ज़्यादा डाटा दस्तयाब है तो जल्द अज जल्द दोबारा ड्रिलिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान के ऑफ शोर में कोई ज़खायर ही ना हो। तेल के ज़खायर की दरियाफ्त गेम चेंजर्स भी साबित होगी, जबकि गैस के ज़खायर मिलने से मुआशी लिहाज से किस्मत बदल सकती है। अब अगर ये देखा जाए कि ये कितने रकबे पर हो तो हमें इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये ज़खायर के रकबे के साइज़ पर मुनहसर होता है। अगर एक ही दरियाफ्त ऐसी है जिसकी पैदावार और साइज़ दोनों ज़्यादा हों तो पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है और पाकिस्तान का तमाम बैरूनी कर्जा भी उतर सकता है। तेल और गैस के ज़खायर तलाश करने वाली पाकिस्तानी कंपनियां मिलकर कोई कंसोर्शियम बना लेती हैं और जिस दोस्त मुल्क के साथ मिलकर ये सर्वे किया गया है इसके साथ कोई स्ट्रेटेजिक एसोसिएशन बनाकर जितनी जल्दी ड्रिलिंग का आगाज़ करेंगे उतनी जल्दी ये ज़खायर दरियाफ्त कर पाएंगे। क्या ज़खायर के शवाहिद मिलने के बाद इनके वहाँ होने का भी इम्कान 100% होता है? तो इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि एक बात सबको जहन में रखनी चाहिए कि कभी इम्कान के बावजूद इस बात की कोई ज़मानत नहीं होती कि जहाँ ज़खायर का पता चले वहाँ से वो दरियाफ्त भी होंगे। लेकिन अगर आपके पास मियारी डाटा हो तो दरियाफ्त के इम्कानात बढ़ जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक जब तक ज़खायर दरियाफ्त नहीं हो जाते तमाम बातें ख्याली है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद भी रहना चाहिए। अगर ऑफ शोर की दरियाफ्त हो भी जाती है तो ज़खायर को सिस्टम में लाने के लिए कम से कम 4 से 5 साल लग सकते हैं, क्योंकि फिर समंदर के अंदर आपको पैदावार का प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है, वहाँ से पाइपलाइंस लानी पड़ती हैं, गैस प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन अगर ये दरियाफ्त हो गई तो इसके ऐलान के साथ ही पाकिस्तान की मईशत के डायनामिक्स भी तब्दील हो जाएंगे। हम पाकिस्तानी कम अज़ कम इस बात पर तो फ़ख्र कर सकते हैं कि तेल और गैस की सनत के हवाले से हमारे पास ऐसे तकनीकी माहिरीन हैं जो आरामको और दुनिया की दीगर बड़ी कंपनियों को चला रहे हैं, इसलिए हमें अफरादी कुव्वत की कोई किल्लत नहीं होगी। मसला फैसला साजी की अहलियत और सियासी मुदाखलत का आता है। इस प्रोजेक्ट पर कितना खर्चा आएगा इस बारे में माहिरीन का अंदाज़ा है कि ड्रिलिंग के ज़खायर का तयन करने के मरहले तक पहुँचने के लिए भी हमें 40 से 50 करोड़ डॉलर दरकार होंगे। इसके बाद एक ऑफ शोर के कुएं के लिए 10 से 15 करोड़ डॉलर के अखराजात आते हैं। फिर अगर आप ये समझते हैं कि ज़खायर इस साइज़ के हैं कि जिसके लिए हमें पाइपलाइन और गैस प्रोसेसिंग सिस्टम लगाने की ज़रूरत है तो गुंजाइश के लिहाज से 50 करोड़ से 1 अरब डॉलर दरकार होंगे। पाकिस्तान का समंदर 3000 किलोमीटर तवील है। अब अगर ये देखा जाए कि ये सारा प्रोसीजर कैसे अमल में लाया गया तो इस हवाले से पेट्रोलियम डिवीज़न का कहना है कि पाकिस्तान के समंदर में तेल और गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं।
जिसके लिए जियोलॉजिकल सर्वे भी करवाया गया। ताहम ये कहना कि गैस और तेल के भारी ज़खायर मिले हैं अभी कबल अज़ वक्त है। समंदर में तेल और गैस की तलाश के लिए जियोलॉजिकल सर्वे के दौरान समंदर से लिए गए डाटा का मुताला भी किया जा रहा है। ये गैस और तेल की मौजूदगी से मुतल्लिक अंदाजा या तखमीना हो सकता है। डीजी पेट्रोलियम कॉन्शंस ऑफिस अगले साल पहली तिमाही में बिडिंग कराएगा। कामयाब बोली दहिंदगान को ऑफशोर ब्लॉक्स अवार्ड किए जाएंगे। एक्सप्लोरेशन का अमल शुरू होने के बाद तेल और गैस के ज़खायर की दरियाफ्त का सही से मालूम हो सकेगा। पाकिस्तान की समुद्री हदूद में 3 साल से जारी एक सर्वे से यहाँ तेल और गैस के दुनिया के चौथे बड़े ज़खायर की मौजूदगी का इंकशाफ हो चुका है। या यूँ कह लें कि पाकिस्तानी पानी अब तेल और गैस उगलने वाले हैं और इसमें अब थोड़ा सा ही वक्त बाकी है। पाकिस्तान की आबी हदूद में इससे कबल भी तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त करने की कई बार कोशिशें हो चुकी हैं, जो ज़्यादातर नतीजा खेज साबित नहीं हुई। 2019 में भी कराची के करीब गहरे समंदर में कैकडाउन साइट पर तेल और गैस के वसी ज़खायर की मौजूदगी का इंकशाफ किया गया था, लेकिन बाद $100 मिलियन खर्चे से तकरीबन 5500 मीटर तक की गई ड्रिलिंग के बाद पता चला कि इस मुकाम पर तेल या गैस के ज़खायर मौजूद ही नहीं है। अब अगर वसाइल की मौजूदगी का पहले से बेहतर डाटा दस्तयाब है तो निशानदेही की गई जगहों पर बिला ताखीर ड्रिलिंग का काम होना चाहिए। ड्रिलिंग का अमल पर करोड़ों डॉलर अखराजात का तखमीना है, इसलिए पाकिस्तान में तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनियां इस मकसद के लिए बैनुल-अक़वामी कंपनियों से कंसोर्शियम भी बना सकती है ताकि इस ज़िम्मे में पेशरफ्त हो सके। ये ज़खायर दरियाफ्त होने की सूरत में मुल्क की मईशत पर यकीनन बहुत ज़्यादा मुस्बत असरात मुरतब होंगे। इस वक्त मुल्क की दरामदात में तवानाई की मसनूआत का हुजम सबसे ज़्यादा है। तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त होने से न सिर्फ इन मसनूआत की दरामद पर खर्च होने वाले अरबों डॉलर की बचत हो सकेगी, बल्कि मुल्क की मईशत भी मुस्तहकम होगी। लेकिन इसके लिए मजबूत फैसला साजी की भी ज़रूरत है, वरना इसका हाल भी रिकॉर्डिंग के ज़खायर जैसा होगा। माहिरीन के मुताबिक ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान के ऑफशोर में कोई ज़खायर न हो, इसलिए इस पर जितना जल्दी मुमकिन हो काम शुरू कर दिया जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान की तेज़ी से गिरती मईशत को उभरने का मौका मिल सके। जबकि तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक के लिए पाकिस्तान के बाद एक और बड़ा चैलेंज भी सामने आ गया है। एक और छोटा और गरीब मुल्क गयाना, जिसका शायद आपने पहले कभी नाम भी ना सुना हो। इस मुल्क ने दुनिया का सबसे बड़ा तेल का कुआं दरियाफ्त किया है। ये दरिया गयाना को तेल की दुनिया में नुमाया मुकाम दिलाने के लिए तैयार है। गयाना, जो कि पहले हॉलैंड की कॉलोनी रह चुका है और जिसकी आबादी सिर्फ 8 लाख है, गुर्बत ज़दा और बुनियादी सहूलियात की कमी का शिकार रहा है। लेकिन समंदर के किनारे तेल के बड़े ज़खायर दरियाफ्त होने के बाद ये मुल्क मुस्तकबिल में तेल की दौलत से मालामाल होने वाला है। माहिरीन का कहना है कि गयाना के पास कम अज़ कम 10 अरब बैरल तेल के ज़खायर हैं और ये मिकदार शायद इससे भी ज़्यादा हो। ये दरियाफ्त न सिर्फ गयाना के बल्कि पूरी दुनिया की तेल की मार्केट के लिए एक बड़ी खबर है। तवक्को की जा रही है कि 2035 तक गयाना 1.7 मिलियन बैरल तेल यौमिया पैदा करने लगेगा, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर देगा। माहिरीन का कहना है कि गयाना की ये दरियाफ्त तेल की आलमी मंडी को काफ़ी हद तक तब्दील कर सकती है। अगर गयाना अपनी तेल की पैदावार को बढ़ाता है तो वो बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक को पीछे छोड़ सकता है। तेल की इस दौलत के साथ गयाना आने वाले सालों में तेल की पैदावार में सबसे आगे निकल सकता है और आलमी मंडियों में अपना मुकाम बना सकता है। और जब पाकिस्तान के तेल और गैस के ज़खायर सामने आएंगे तो बहुत मुमकिन है कि हम गयाना से भी आगे हों, जिसके लिए बरवक्त इक़दामात की ज़रूरत है।